अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये शब्द थे उस एक वीर योद्धा के जिसने भारत को आजाद देखने का सपना अपनी आंखों में बसाया था, जिसने अपनी जिंदगी भारत के नाम कर दी थी, जिसे आज हम सब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला। बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वे पढ़ाई में तेज, अनुशासन प्रिय और बेहद गंभीर छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्रीय फिलोसफी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और फिर आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। लेकिन भारत मां को अंग्रेजों के हाथ गुलामी देखना उन्हें गवारा नहीं था और उन्होंने अंग्रेज की नौकरी ठुकरा दी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी से अपने जीवन की शुरुआत की। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और कई बार जेल भी गए। उनकी सोच गांधी जी से थोड़ी अलग थी। जहां गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, वहीं बोस मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति भी जरूरी है। 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन गांधी जी और नेहरू जी के साथ थोड़े मतभेद के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक और संघर्ष को एक नया रूप देने का संकल्प लिया। ब्रिटिश सरकार से नजर बचाकर वह 1941 में गुप्त रूप से एकदम अंडरकवर बनकर जर्मनी चले गए। वहां जाकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। उसके बाद वो जापान पहुंच गए, जहां जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी आईएनए की स्थापना की। आईएनए में उन्होंने भारतीय कैदियों और प्रवासी भारतीयों को मिलाकर एक सेना बनाई। उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली। उन्होंने वर्मा, अंडमान और निकोबार जैसे क्षेत्र को आजाद कराकर वहां पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। और दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी देखने से पहले ही 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तो दोस्तों, कोई भी आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि उस रात 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र के विमान के साथ ताइवान में हुआ क्या था, और आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि वो जीवित रहे, कुछ ने कहा कि वे सन्यासी हो गए। सरकार ने कई जांचें की पर कोई पक्की सच्चाई सामने नहीं आ सकी। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक सेनानी नहीं थे, बल्कि एक सच्चे विचारों के दीपक थे और उनके कुछ प्रसिद्ध विचार आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार मरता नहीं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को सबसे ऊपर रखें, भले ही उसके लिए कुछ भी क्यों ना कुर्बान करना पड़े। और दोस्तों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत कभी नहीं भूलेगा और उनके नाम पर भारत सरकार ने उनके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया और सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी बनवाई, आजाद हिंद ग्राम और कई स्मारक बनवाए हैं। भारत सरकार ने 2022 में उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो ये मत भूलिए कि किसी ने अपने खून, अपने जीवन और अपने हर सपने को भारत मां के कदमों में समर्पित कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मेरी तरफ से सुभाष चंद्र बोस के लिए और इस देश के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमें कमेंट में जरूर बताना आपको हमारा काम कैसे लग रहा है और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।